Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all the students and welcome again in our online classes. आज के हमारे सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट में हम चैप्टर नंबर 5 की बात कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने बात की कि समाजी तब्दीली के मानी क्या है। चैप्टर का नाम ही है तब्दीली के समाजी सकाफ़ती तामुलात, तो उसी को हम पढ़ रहे थे कि समाजी तब्दीली क्या है, जिसमें हमने बात की कि समाज में जो तब्दीलियाँ होती है, जिसमें मैंने एग्जांपल्स लिया था, जैसे हमारी लाइफ स्टाइल, ड्रेसिंग स्टाइल्स वगैरह जो चेंजेस हुई है, जो समाज के पूरे समाज को इफ़ेक्ट करते हैं, वो समाजी तब्दीली कहलाती है। अब उसी के आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है तहज़ीबी तब्दीली। तो आइए अब हम देखते हैं तहज़ीबी तब्दीली के मानी और उसकी तारीफ़। तहज़ीबी तब्दीली, तहज़ीबी को हम सकाफ़त कहेंगे, ये याद रखना है आपको। यहाँ पे एक नया पॉइंट लिया जाएगा, सकाफ़त की तब्दीली के मानी और उसकी तारीफ़। सकाफ़ती तब्दीली एक वसी माने रखने वाला एक नज़रिया है। इस तहज़ीब से शामिल तमाम मौज़ूआत मसलन फ़नून, साइंस, मशीनी साइंस, फ़लसफ़ा, ज़बान, अदब वगैरह ने समाजी इदारों की हैयत, तरकीब और अफ़आल में वक़ूफ़ पज़ीर होने वाली तब्दीलियाँ शामिल है। सकाफ़ती तहज़ीब में तब्दीली यानी कि हमारा जो फ़नून है, साइंस है, मशीनी साइंस है, ओवरऑल हर चीज़ में तब्दीली होती है, वो कहलाती है सकाफ़ती तब्दीली। सकाफ़त का ख़याल वसी है। सकाफ़त के मादी और गैर मादी दो पहलू हैं। सकाफ़त का ख़याल कैसा है? वसी है, और सकाफ़त के मादी और गैर मादी दो टाइप के पहलू हैं। सकाफ़त के मादी और गैर मादी पहलुओं में वाक़ होने वाला तग़य्युर ही सकाफ़ती तब्दीली कहलाता है। मादी पहलू और गैर मादी पहलू दोनों में जब तब्दीली आती है तो वो कहलाती है हमारी सकाफ़ती तब्दीली। अब सबसे पहले हमें ये समझना है कि मादी तहज़ीब क्या है और गैर मादी तहज़ीब क्या है। सकाफ़त के जो मादी पहलू है, मादी तहज़ीब है, मादी पहलू वो है फ़र्नीचर, आलात, मकान वगैरह इसमें शामिल होते हैं। मिसाल के तौर पर कच्चे मकान की बजाय पक्का जदीद मकान, राब्ते के लिए फ़ोन की बजाय सेल्स फ़ोन का इस्तेमाल वगैरह सकाफ़त के मादी पहलुओं में वाक़ई तब्दीली है। नॉर्मली वे में आपको समझाऊँ तो मादी तहज़ीब यानी कि जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, घर वगैरह को, ये कहलाती है मादी तहज़ीब। इसमें तब्दीली कैसे हुई कि पुराने ज़माने में जो इतने ज़्यादा कंफर्टेबल सुविधाएँ चीज़ें हैं वो पहले नहीं थी। पहले लोग मिट्टी के मकान में रहते थे, अब उसके बजाय अलग अलग स्टाइलिश मकानों की तहज़ीब आई है। इसके अलावा राब्ते के लिए फ़ोन की बजाय अब सेल्स फ़ोन वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, अलग अलग फ़ोन्स का इस्तेमाल होता है, पहले चीज़ें नहीं थी। तो ये क्या है? मादी तहज़ीब है, मादी तहज़ीब जिसमें तब्दीली हुई है। इसी तरह से हम बात करते हैं गैर मादी तहज़ीब की। तो गैर मादी तहज़ीब में किसका शुमार होगा? नॉर्मली तो गैर मादी तहज़ीब की अगर हम तारीफ़ समझे तो ऐसी चीज़ें जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, जैसे मुसव्वरी, रक़्स, इल्म, ज़बान, ये सारी चीज़ें क्या है? ये जो चेंजेस होती है गैर मादी पहलू कहलाते हैं। इसमें भी चेंजेस हुए हैं, हमारी ज़बान, हमारा इल्म, एजुकेशन वगैरह में चेंजेस हुए हैं, वो कहलाते हैं गैर मादी पहलू। मिसाल के तौर पर जदीद मुसव्वरी और बोलचाल और लिखने में अंग्रेज़ी का इस्तेमाल सकाफ़त के गैर मादी पहलू में वाक़ई होने वाली तब्दीली है। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद हम बात करें तो मैकाइवर और पेज ने भी सकाफ़ती तब्दीली की एक तारीफ़ पेश की है। सकाफ़ती तब्दीली में मज़हब, अदब और फ़नून वगैरह में वाक़ई होने वाले तग़य्युर यानी कि तब्दीली का शुमार होता है। इसको और मैं डिटेल में बताती हूँ कि समाजी तब्दीली सकाफ़ती तब्दीली के मुकाबले में ज़्यादा हरकत पजीरी है। हरकत पजीर का मतलब होता है वही परिवर्तन आना, क्योंकि समाजी ताल्लुकात में जितनी तेज़ी से बदलाव आता है उतनी तेज़ी से फ़नून, साइंस, अदब, रिवायत, मज़हब, फ़लसफ़ा वगैरह में नहीं आता। मिसाल के तौर पर माँ बाप और औलाद के ताल्लुकात में वाक़ई होने वाली तब्दीली। आपको मिसाल अगर समझ में आए तो आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा कि माँ बाप और औलाद के ताल्लुकात में अभी चेंजेस आया है। जो मर्तबा, जो लेवल पहले के ज़माने में माँ बाप और औलाद के बीच था, आज उसमें तब्दीली आई है। तो कहने का मतलब यही है कि समाज में तब्दीली बहुत जल्दी आती है, लेकिन हमारी सकाफ़त मतलब हमारे अदब, हमारा साइंस, हमारा फ़िलासफ़ी जो है उसमें चेंजेस थोड़ा लेट आता है। तो ये है हमारी सकाफ़ती तब्दीली का छोटा सा कॉन्सेप्ट कि सकाफ़ती तब्दीली किसे कहते हैं।
نارملی وے ہے، سمجھ میں آ جائے گا، ایک دم ایزی ہے کہ ثقافت کے اگر بات کریں تو دو پہلو ہے، مادی اور غیر مادی پہلو، دونوں میں تبدیلیاں آتی ہے، بس اسی چیز کو ہمیں سمجھنا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک میں، نیکسٹ سیشن میں ہم سمجھیں گے کہ ثقافتی تبدیلی کی خصوصیات کون کون سی ہے اور کس طرح سے اس میں تبدیلیاں ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تب تک کے لیے اس ویڈیو کو دیکھیے اور سمجھیے۔ تھینک یو۔